जी। स्क्रीन शेयर हो रही सबको? ऑडियो भी हो ठीक है? रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है लीप ईयर। लीप ईयर किसको बोलते हैं? जिसमें 29 डेज हो फेब की। फेब 29 हो। इसके अलावा और इसकी क्या पहचान है? सर 4 ईयर के बाद जो है ना। तो 4 सालों बाद आता है ये एक यार, मंथ 29। उसकी उसकी वजह क्या बन गई, वजह क्या होती है? सर उसकी वजह यह है कि जो अर्थ रोटेट कर रही है ना जी सूरज के गिर्द, जी जी। में 365 दिन 6 घंटे का टाइम लग रहा है। एक्स्ट्रा चार छः साल के बाद। तकरीबन। हाँ, एक्स्ट्रा तकरीबन 6 घंटे। वो हम 365 आप क्या 365 दिन और 24 चार सर। घंटे हाँ, 365 दिन और 4 घंटे कह सकते हैं, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करते हैं जब मैथमेटिकली। तो जो 0.5 से कम होता है ना, तो हम उसको राउंड ऑफ करके, अगर 5 से ज्यादा होगा तो अगला डिजिट ऐड कर देंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग क्या करें, हाँ जी बिल्कुल, आप तकरीबन 4 आवर 5 आवर्स ही तकरीबन मोस्ट ये वाला। तो उसमें हम क्या करते हैं, चूंकि 365 डेज और 4 घंटे हैं, तो हम उसको फिर 365 काउंट करते हैं। लेकिन वो जो 4 घंटे है ना, 6 4 24, वो आपका 4 दफा मिलकर जाहिर सी बात है एक पूरा दिन बना देते हैं। तो राइट सर। एक मिनट, यहाँ पर कुछ मैं बताना चाह रहा था, अगर मुझे ओके ओके, अच्छा जी। तो उस वजह से वो क्या होता है कि 4 घंटे जो होते हैं ना, वो 4 साल में 6 4 24 वो एक दिन बना देते हैं, ठीक है। तो लीप ईयर का क्या होता है, कहता है कि हर 4 साल के बाद आपका जो फरवरी है वो आपका 29 का हो जाता है। और ये होता कब है कि जो 4 पे तकसीम हो जाता है, डिवीजन बाई 400 जो भी है वो, लाइक 2000 है, 2004 है, 2008 है, 16, 16 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 आ जाएगा, 20 के बाद 24, ये भी लीप ईयर चल रहा है। फिर 28 आ जाएगा आपका। मतलब जो 4 पे तकसीम है ना, जो 4 चीज से चलता जा रहा है। तो हाँ जी बिल्कुल, ऐसा ही है। तो वो आपका लीप ईयर कहलाता है। इसके बाद पोल स्टार और नॉर्थ स्टार क्या चीज है? हमें पता है कि हमारे यहाँ अर्थ पे 2 पोल्स हैं। मतलब ये अगर अर्थ है तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। जब भी आपने कोई नेविगेशन ड्रॉ करनी होती है तो साथ आपने उसके एक छोटा सा नेविगेटर ड्रॉ करना होता है। उसमें टॉप ऑफ द जो एरो आप हमेशा बनाते हैं, क्या नॉर्थ बनाते हैं? यहाँ नॉर्थ होगा तो फिर जाहिर है यहाँ साउथ होगा। अगर यहाँ नॉर्थ है तो आपकी राइट साइड पे हमेशा ईस्ट आता है, ईस्ट यहाँ आएगा तो वेस्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल होगा, ठीक है। तो अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है वो। कि जी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कहता पोल स्टार क्या होता है, इज अ स्टार दैट इज लोकेटेड ऑलमोस्ट ड्यू नॉर्थ एंड इज यूजफुल फॉर नेविगेशन। पोलरिस इज द पोल स्टार ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर ये क्या चीजें हैं? पूरा जो अर्थ है ना, इसको हम दो सेमी या हेमी सर्कल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, सेंटर ऑफ द अर्थ कह लें आप इसको, मतलब मिड पॉइंट कह लें। जो ऊपर वाला ये नॉर्थ है, ये वाला हमारा साउथ पोल है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये वाला आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्थ स्टार वो सितारा है जो आपको हर वक्त आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है और इसकी मदद से लोग नेविगेट करते हैं, ठीक है। तो बस इसका इतना सा काम है। क्वेसर क्या कहलाते हैं? कहता है क्वेसर क्या होता है, कहता है इट इज अ डिस्टेंट स्टार साइज्ड एनर्जी सोर्स इन स्पेस विद एक्सेस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। जो क्वेसर है ये बेसिकली यूवीज है, ये एमिट करता है। सम ऑफ द जो क्वेसर स्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं, क्यू एस ओ भी इसको बोलते हैं, क्वेसर स्टेलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये वाला।
तो QSO gives off large amount of radiation including radio waves and X-rays. रेडियो वेव्स क्या होती हैं? हाँ जी, तो बताएं मुझे। हाँ जी, तो बताएगा रेडिएशन क्या होती है? हाँ सर, रेडियो वेव्स क्या होती है? सर ये डिफरेंट टाइप की रेडिएशन है जिसमें बहुत सारी हैं, इनकी फिर फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की रेंज होती है, किसी की ज्यादा होती है किसी की कम होती है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है वाली? यहाँ पर स्क्रीन नजर आ रही है वाली? सर लाइनें नजर। ब्राउजर, गूगल ब्राउजर नजर आ रहा है ना? अब आप इसमें देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वेव पैटर्न बन रहा है, एक यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर वेव पैटर्न खुला है, जैसे पास जा रहे हैं वो करीब 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 और करीब होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसने कुछ चीजें बताई हुई हैं कि ये उसने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, ये ह्यूमन बींग्स बनाए हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ जो इंफ्रारेड के बनाया हुआ है, ये ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अल्ट्रावायलेट है, ये उसने एटम बनाया हुआ है, ये उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाए हुए हैं। मतलब ये है वो वेव्स हैं जो कि रेडियो वेव्स के बारे में कहते हैं कि ये कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक इनकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। मतलब ये बाज़ पूरी पूरी बिल्डिंग्स भी क्रॉस कर जाती हैं इनकी वेव्स, ठीक है। तो रेडियो वेव्स बेसिकली हमारे यहाँ पर ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। ये जो हम मैसेजेस या कॉल्स करते हैं ना, तो ये बेसिकली रेडियो वेव्स पे ऑपरेट हो रही होती हैं, ठीक है। तो कहता है कि कुछ जो है आपकी जो प्रेशर है वो रेडियो वेव्स भी एमिट करते हैं और कुछ एक्सरेज भी एमिट करते हैं, लेकिन बेसिक जो इनका पर्पस है जो जिसके लिए मशहूर है वो यूवी के लिए, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए मशहूर हैं। उसके बाद ज़ोडाइक साइंस क्या होते हैं? पढ़े होंगे यार कि आज का दिन कैसा गुजरेगा या आज का हफ्ता कैसा गुजरेगा, अखबार में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जनाब अकरब का काम क्या है कि वो जनाब शुमाइला और फलाने के दरमियान में ये कर देता है, उनकी शादी नहीं हो रही तो ये फलां सितारे का, ये कहानियां आपने अक्सर औकात उसमें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। तो ये होता क्या है बेसिकली कि जितने हमारे पास मुख्तलिफ सियारे हैं ना, जितने प्लैनेट्स हैं वो मूव करती हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है, मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आप लोगों को बताया था कि एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर दोनों में बहुत फर्क है। एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ये बेसिकली जिसको हम दस्त शनास कहते हैं, ये क्या करते हैं? दस्त शनास। ये कहते हैं कि जी फलां जो प्लैनेट है वो यहां से मूव करके यहाँ पे आ गया जी, बिल्कुल प्रिडिक्शंस करते हैं फ्यूचर्स के बारे में, प्रोफेसी करते हैं बेसिकली, इनको प्रोफेसर्स कहते हैं। एक होता है प्रोफेसर, एक होता है प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसी करते हैं कि पेशन गोइयां करते हैं बेसिकली कि जी ये सियारा यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया तो इस दौरान इसके ये असरात होंगे ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, कि इन सियारों की मूवमेंट्स के क्या असरात होते हैं। तो उस चीज को हम लोग एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। तो उन्होंने 12 साइंस बनाए हुए हैं, इनको ज़ोडाइक साइंस भी बोलते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि मैंने लिखा भी यहाँ पर कि जनाब ये कौन सा, ये सैजिटेरियस, आपका स्टार क्या? कहता है जी मैं तो कैप्रिकॉर्न हूँ। आप क्या है? वो मैं कहता है ल्यू हूँ। कोई विर्गो है, कोई कैंसर है, कोई लिब्रा है, कोई स्कॉर्पियन है, फलाना फलाना, कोई सैजिटेरियस है, एटसेट्रा, ठीक है। तो उन्होंने उस लिहाज से अपने 10 पोजीशंस बनाई हुई हैं कि प्लैनेट्स की मूवमेंट्स के लिहाज से उन प्लैनेट्स के इंसानी जो है ना कह लें कि ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ये वाले फॉलोइंग जो ये असरात होंगे। बहरहाल कुछ मानते कुछ नहीं मानते इसको। ज़ोडिएक साइन इज एन इमेजिनरी बेल्ट ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर। इमेजिनरी है, कुछ भी रियल नहीं है। इट इज कंपोज ऑफ 12 कॉन्स्टेलेशंस डिवाइडिंग द एक्लिप्टिक इनटू द अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स एंड, मतलब उस सारे को आप क्या करते हैं 12 टुकड़ों में तकसीम किया हुआ है। तो उसमें कहते हैं अगर आप इससे इस डेट में आते हैं जी बिल्कुल, तो आप इस डेट में आते हैं तो आपका ये वाला स्टार होगा, आपकी ये खासियतें होंगी, आप में ये खसलतें होंगी, आप ये करेंगे, आप फ्रेंडली हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी वही कहानी है। 12 स्टार्स उनके कौन कौन से हैं वो मैंने सर यहाँ लिख दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। इससे खपने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए ये चीज क्या है। इसके बाद स्पेस स्टेशन क्या होता है? कहता है यार ये बेसिकली जो
दूर दराज सियारों पे जाना होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्स है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्स है, और ये हमारी अर्थ है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारा कंट्रोल जमीन से बैठ के ही किया जाता रहा हो, किया जाए। कुछ पुर्जे लेके जाने हैं, कुछ मेंटेनेंस है, तो हम क्या करते हैं, स्पेस में किसी पॉइंट पे एक स्पेस स्टेशन बना लेते हैं। क्या होता है, जमीन का यहाँ से राब्ता, ये आगे राब्ता करता है, ठीक है। और कुछ कैरी करना है, कुछ पुर्जे लेके जाने हैं जो यहाँ आपने भिजवाने हैं, जो भी करना है, तो बेसिकली पहले यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद कंसर्न एरिया में सेंड किए जाते हैं, ठीक है। तो स्पेस स्टेशन को आपने एक नजर पढ़ लेना है, इससे ज्यादा इसका कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात की हुई है उसमें, इसको भी आपने एक नजर मार लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं है इसके अलावा इसमें। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद स्पेस शटल की बात करते हैं। स्पेस शटल क्या होती है, इसकी शक्ल भी देख लें आप जरा। स्पेस शटल, ये सारी की सारी स्पेस शटल है जो कि ह्यूमन बीइंग्स को या इक्विपमेंट को कैरी करके आपके स्पेस स्टेशन पे पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये स्पेस शटल्स कहलाती हैं। अब ये कहते हैं कि स्पेस क्राफ्ट डिजाइंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, किसके लिए जनाब, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमंस, कार्गो, टू एंड फ्रॉम ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है। द उसके बाद जो अब तक कौन कौन सी हैं हो चुकी है, नासा इसके ऊपर काम करता है, द मोस्ट फेमस डिस्कवरी नाम की जो स्पेस शटल जा चुकी हैं। ये गई थी 1983 में, एटलांटिस है ये 1985 में, और फ्लीट नाम की है, कहता है कि सॉरी एंडेवर्स है इसने 1991 में गई। अभी रिसेंटली चाइना ने भी एक भिजवाई थी, जिसमें पाकिस्तान ने अपना, वो हंसी मजाक वाली बात ही है वैसे, जिसमें पाकिस्तान ने अपना कुछ 10 किलो का कुछ अपना एक बॉक्स भिजवाया था, एक वो भी स्पेस शटल गई हुई है, ठीक है। तो बस ये देख लीजिएगा, ये मोस्टली जो पेपर में आने वाली हैं, वो उन दिनों ना बड़ी मीम्स भी बनी थी उसके ऊपर कि पाकिस्तान ने क्या किया है, मतलब बस वो तमाशे वाली बात ही है, खैर छोड़े इसको। ठीक है, तो आज इसका हमारा ये छोटा कैमरा था। वही बात है ना कि आपने, और यहाँ उसको इतना हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, ये सियारा क्या करेगा, ये कैमरा क्या करेगा, ये फलां की तस्वीरें उतारेगा, ये वो करेगा, बस ऐसे ही है, कहानी है सारी। एनी हाउ, सर नाम तो शामिल हो गया है ना। यार कि इतने ममालिक शामिल हुए तो उसमें हमारा नाम आ गया यार, अब शर्म आनी चाहिए हमें थोड़ी बहुत, यकीन माने कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, हम वहीं पे फिर रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो अच्छा, आज सिर्फ ये पीरियड, ये टेबल है ना, ये करेंगे और उसके बाद क्लोज करेंगे। वैसे टाइम तो काफी हो गया, लेकिन चलिए टेबल कर लेते हैं। अर्थ साइंसेज में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये कल आप याद कर लीजिए। इक्वेटोरियल रेडियस क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम मेरे ख्याल आपको, रेडियस का डिफरेंस और उसका डायमीटर का। रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर किसी एक साइड तक का फासला, ये आपका रेडियस कहलाता है। वो ये भी रेडियस है, वो ये भी रेडियस है, वो ये भी रेडियस है, सेंटर और सेंटर से किसी एक साइड तक लाइन जो टच होती है वो रेडियस है। अब इसमें जो डायमीटर क्या होता है, दो रेडियस को जमा कर दें तो डायमीटर बन जाता है। मतलब वो लाइन जो कि दायरे के दो साइड्स को टच करे, और शर्त यह है कि वो सेंटर में से भी गुजरे, ये भी रेडियस है फिर, और सॉरी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ठीक हो गया। सेंटर में से गुजरना जरूरी है और दो साइड्स को टच करना जरूरी है। तो अर्थ का जो इक्वेटोरियल रेडियस है, मतलब वो रेडियस जो कि इक्वेटर के ऊपर नापा गया, वो है 6378 किलोमीटर। उसके बाद अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है इस तरह से, अर्थ हल्की सी इस तरह से है, कैसे, जैसे कि एक मिनट रुकिए, हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ मौजूद होगा, इसको देखते थे। सर जैसे एग होता है इस शेप में कह सकते हैं। मैं आपको मैं डायग्राम देख रहा था, मुझे वो मिल जाती तो। चलिए यहीं से देख लेते हैं।
अर्थ इंक्लाइंड है बेसिकली, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ये देखिए ना, स्ट्रेट ये वाली लाइन है, आप देख रहे हैं ये इस तरह से, ये वाली लाइन या ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये इंक्लाइनेशन है। मतलब ये दिखाना चाह रहा था बेसिकली मैं आपको, ये वाला, कि देखिए ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, लेकिन आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही, कितना इंक्लाइनेशन है, 23.4 या 23.5 का, ठीक है। तो तकरीबन कहता है अर्थ इक्वेटोरियल जो इंक्लाइनेशन है वो 23.5 है। सो इसके बाद अगला देखिए आप, नेक्स्ट, मैस ऑफ द अर्थ 5.97 क्रॉस 10⁻24 किलोग्राम, राउंड ऑफ करके 6 क्रॉस 10⁻24 किलोग्राम भी कर सकते हैं, एक ही बात है। एवरेज डेंसिटी कितनी है, 5.52 एवरेज डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। रोटेशन पीरियड कितना है, ये है 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिटल स्पीड की बात करें तो 1 साल है, 1 साल में जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। एवरेज डिस्टेंस कितना है वो हम बात कर चुके हैं। माइल्स में बात करें तो 93 मिलियन माइल्स है। अगर हम बात करें उसमें किलोमीटर में तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी 150 मिलियन किलोमीटर कह सकते हैं आप इसको। एपिहीलियन पेरिहीलियन हम बात पढ़ चुके हैं। एपिहीलियन कितना है, एपिहीलियन 152 किलोमीटर है। पेरिहीलियन कितना है, 147 मिलियन किलोमीटर है। ये छोड़ दे, इसका आप काम का बात नहीं है। मून कितना है, मून इसका 1 है। डायमीटर इक्वेटर पे कितना है, 12,756 है। पोल्स पे कितना है, इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज बना हुआ है, मतलब अर्थ, मैं अगर सादा लफ्ज में समझाने की कोशिश करूं, ये मैं ज्यादा बना के दिखाऊंगा लेकिन समझाने के लिए, कि अर्थ इक्वेटर पे हल्की सी इस तरह से है, मतलब सादा लफ्ज समझाने के लिए बता रहा हूं, मतलब बल्ज बना हुआ हल्का सा ना, बाहर निकली, थोड़ी सी बाहर निकली हुई हल्की सी, तो इस वजह से इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। तो उसके पोल पे कितना है, 1712712 किलोमीटर, और एवरेज निकाले तो 12,734 एवरेज डायमीटर जो है वो ये वाला है। उसके बाद सर्कमफेरेंस की बात करें तो 40,075 किलोमीटर है। और पोल्स पे बात करें तो 40,024 किलोमीटर। टोटल एरिया वाटर कितना है, तकरीबन 71%, मतलब 70.92, 71 बन जाता है। जमीन की जो है अर्थ की एज कितनी है, दो तरह से आ सकता है, 4500 मिलियन ईयर्स या 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है, दोनों ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स या 4500 मिलियन ईयर्स। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट क्या है हमारा, वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8848 मीटर है, या 29 या 28 फीट में बात करें तो, ठीक है, सी लेवल से इतना अबव है। उसके बाद जनाब जो बात करें अगर हम इसके रोटेशन पीरियड की, तो रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ वो कितने 1670 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम रेवोल्यूशन स्पीड ऑफ अर्थ की बात करें तो 1,07,200 किलोमीटर पर आवर, या आप मीटर पर सेकंड की बात की, किलोमीटर नहीं, ये मीटर पर सेकंड है, 29,78 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड, सादा लफ्जों में कह सकते हैं। अर्थ क्रस्ट का जो एलिमेंट है, जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, वो क्या है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, जो कि 46.6% है। SI मतलब सिलिकॉन कितना है, 27.7% है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ अर्थ, इसमें क्या क्या आ रहा है, आयरन है 33.3% है, और ऑक्सीजन कितना है, जो ऑक्साइड्स है बेसिकली वो 29.8% है। लार्जेस्ट कंपाउंड इन द अर्थ, अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, सतह जमीन के अंदर, वो है जनाब आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2। लार्जेस्ट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट कितना है, एल्यूमिनियम है, जो कि 8.8% है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ, जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट अर्थ का, वहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। लोएस्ट पॉइंट अर्थ सरफेस पे कौन सा है, ये डेड सी है, इसराइल और जॉर्डन के दरमियान पाया जाता है। डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, चैलेंजर्स डीप है, पैसिफिक ओशन में है, जिसको मैरियाना ट्रंच भी कहते हैं, और ये एक मतलब 10.9 मतलब 10 किलोमीटर और 900 मीटर, तकरीबन 11 किलोमीटर गहरी है। लॉन्गेस्ट डे ऑन द अर्थ, ये हम बात पढ़ कर चुके हैं। शॉर्टेस्ट डे ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कल आपने जैसे ये टेबल पढ़ के आना, बाकी हम बाकी पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक हो गया। यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकता है जी। जी स्टूडेंट्स, क्लोज करें फिर। सर इतने फिगर्स याद कैसे करने हैं? कोई
इजीएस्ट वे कोई जी हो। सर क्लोज करें। याद करने का तरीका यही है कि यार आप याद करेंगे फिर भूलेगा, फिर याद करेंगे फिर भूलेगा, ऐसा ही है निजाम। तो तरीका तो इसका कोई भी नहीं है, आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। वो कैब तो स्पेशली आपको कई की दफा भूलेगी, कई की दफा आप उसको याद करेंगे। बहरहाल बहरहाल इन टच रहेंगे तो चीजें कम भूलती हैं, जब आप आउट ऑफ टच हो जाती है फिर चीजें ज्यादा भूलती हैं। ठीक है, कोशिश करें चीजों के साथ इन टच रहें, आप रिवीजन करते रहें इसकी। हाँ जी, क्रैमिंग इसका तरीका किरण, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको बार बार याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, चीजें अगर इन टच रहेंगे याद रहेंगी। हाँ, एक एक टिप है, एक जो है टिप है मेरी नजर में, वो ये कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप जो चीज लिख लेते हैं ना, वो काफी टाइम के लिए आपकी हो जाती है। जो आप नहीं लिखते वो जल्दी भूल जाती है, ये हो सकता है। ठीक है, तो चलें बस क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।